चलिए तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गांधी जी की पूरी कहानी कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, कहां पर जन्म हुआ, उनके पापा का नाम क्या था, उनकी मम्मी का नाम क्या था, पढ़ाई करने के लिए वो कहां पर गए, कब भारत लौट के आए, क्या क्या आंदोलन किए, कब उनकी मृत्यु हुई, किसने उनको मारा, किसने क्या कहा, हर एक चीज जो गांधी जी से रिलेटेड है वो सारी की सारी चीजें दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं। और यदि दोस्तों आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरपीएससी ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपके सिलेबस में गांधी जी का टॉपिक है तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक चीज को बारीकी से समझाऊंगा और आपके दिमाग में सेट कर दूंगा एक कहानी के माध्यम से। ठीक है, चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है पोरबंदर से। अब दोस्तों ये पोरबंदर क्या है, तो दोस्तों पोरबंदर एक जगह का नाम है और ये जगह कहां पर है, तो ये जगह है गुजरात के अंदर। कहां पर है, गुजरात के अंदर है। अब दोस्तों पोरबंदर के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है। कब होता है, 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को एक बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे का नाम रखा जाता है मोहनदास करमचंद गांधी। नाम याद रखोगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गांधी जी का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इनके पापा जी का क्या नाम है, तो इनके पापा जी का नाम है करमचंद गांधी। क्या नाम है, करमचंद गांधी। अगर पापा है तो मम्मी भी होंगी, तो इनकी मम्मी का नाम क्या है, तो इनकी मम्मी का नाम है पुतली बाई। अब दोस्तों पापा का नाम मम्मी का नाम समझ में आ गया, पुतली बाई। मम्मी का नाम क्या है, पुतली बाई। अच्छा, अब दोस्तों ये शादी वादी भी करेंगे, तो शादी हो गई इनकी। अब इनकी पत्नी जी का क्या नाम है, तो दोस्तों इनकी पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या है, तो क्या है, कस्तूरबा गांधी। कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है दोस्तों, वहां पे लिखा होता है ऑप्शन में पुतली बाई और लिखा होता है कस्तूरबा गांधी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मम्मी को कोई पत्नी बना के आ जाते एग्जाम में, सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रखोगे, जो पत्नी होती है वो क्या होती है, लास्ट तक साथ देती है। साथ तो मम्मी भी देती है, लेकिन जो पत्नी होती है वो ज्यादा साथ देती है, मतलब कि 70-80 साल के हो जाओगे तब भी साथ देती है। तो गांधी जी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है, करमचंद गांधी। का आ रहा है, का आ रहा है। और इनकी पत्नी का जो नाम है वो क्या है, कस्तूरबा गांधी। तो पत्नी के नाम में भी क्या आ रहा है, का आ रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हो कि पति और पत्नी दोनों का नाम आ रहा है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, ये एक आपकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी याद करने की। कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में आपको याद रखे चलना है इस चीज को। ठीक है, चलिए चलिए तो इसको आप याद रखोगे। अब तक दोस्तों मैंने क्या क्या बताया, मैंने इतना बताया कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म होता है। इनका नाम रखा जाता है, क्या नाम रखा जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। इनके पापा का नाम क्या है, करमचंद गांधी इनके पापा का नाम है। इनकी मम्मी का नाम क्या है, इनकी मम्मी का नाम है पुतलीबाई। इनकी पत्नी का नाम क्या है, इनकी पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों इनको ना पढ़ाई करनी थी, और पढ़ाई किसकी करनी है, लॉ की पढ़ाई करनी है, वकालत की पढ़ाई करनी है, वकील बनना है इनको बढ़िया सा। ठीक है, तो दोस्तों वकील की पढ़ाई करने के लिए ये भाई साहब कहां चले जाते हैं, ये चले जाते हैं लंदन। कहां जाते हैं, लंदन जाते हैं। और कब जाते हैं, 1888 में जाते हैं। 1888 में ये भाई साहब लंदन चले गए पढ़ाई करने के लिए। और दोस्तों पढ़ाई करने के बाद 1891 में भारत आते हैं काम करने के लिए। भाई तो पढ़ाई करके आ गए, अब काम धंधा भी तो करना पड़ेगा ना, तो काम धंधा करने के लिए भाई साहब कहां जाते हैं, भारत में लौट करके आ जाते हैं। कब आते हैं, 1891 में। एग्जाम में पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि गांधी जी पढ़ाई करने के बाद भारत कब लौट के आए थे, तो 1891 में लौट करके आए थे। ठीक है, याद रखोगे। अच्छा, अब दोस्तों पढ़ाई करके आ गए ये भारत में, अब क्या काम धंधा करेंगे, तो इनको कोई केस वेस मिला होगा। अब केस वेस मिल गया, इनको बोलना ही नहीं आता, मतलब कि वो क्या होता, नर्वस हो जाते थे, बोल नहीं पाते थे, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया नहीं थी, मतलब कि मेरे जैसे थे। मतलब मेरे जैसे मतलब है कि मतलब मेरे से ज्यादा अच्छे थे, मैं कुछ भी नहीं हूं ऐसा मैं बोल सकता हूं। मतलब कि वो बोल नहीं पा रहे थे, ये कहानी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब बोल नहीं पाएंगे, जब तुम बोल नहीं पाओगे भैया तो क्या होगा, क्या लड़ पाओगे केस, नहीं लड़ पाओगे। तो काम धंधा क्या चल रहा था, मंदा चल रहा था, मतलब कि काम धंधा बढ़िया से नहीं चल रहा था। तो इनका कोई मित्र था, वो मित्र साउथ अफ्रीका में काम धंधा करता था, है ना। मित्र से कोई मतलब नहीं है, गांधी से मतलब, जो एग्जाम में पूछा जाएगा हम वो याद रखेंगे। मैं नाम भी बता सकता हूं पर उस नाम का कोई मतलब ही नहीं है। जो लेके गया था इनको, मतलब कि गांधी जी का जो दोस्त है उसका नाम बता दूं तो फालतू में दिमाग में बढ़ जाएगा। हमें सिर्फ काम काम की चीजें याद रखनी है। ठीक है ना, तो इनका दोस्त था, वो साउथ अफ्रीका में काम धंधा करता था।
तो इनका दोस्त इनसे बोला, देख भाई तेरा काम तो चल नहीं रहा यहाँ पे, तो क्या करेगा, मेरे साथ चल ले, कुछ वहां हेल्प करिए मेरी, और हेल्प कर सकता है, या फिर तू वहां पे वकालत शुरू कर सकता है। गांधी जी बोले ठीक है यार, यहाँ तो काम धंधा चल नहीं रहा है, कम से कम क्या पता साउथ अफ्रीका में चल जाए, काले पीले लोग हैं वहां पे, है ना, मतलब कोई बुरा नहीं मानेगा, काला इंसान, मैं भी काला ही हूँ, कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है, तो वहां पे काम धंधा चल जाएगा। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, अपने दोस्त के साथ साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। क्या बोला मैंने, अपने दोस्त के साथ साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, वहां पे क्या करेंगे, काम धंधा करने के लिए। जैसे आज हम लोग पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, तो कहाँ चले जाते हैं, फॉरेन चले जाते हैं काम धंधा करने के लिए, है ना, दुबई चले गए, अमेरिका चले गए, स्विट्जरलैंड चले गए, है ना, जाते हैं ना काम करने के लिए। वैसे ही गांधी जी भी कहाँ चले गए, साउथ अफ्रीका चले गए काम धंधा करने के लिए। कब गए, कब गए बताओ, जिसको डेट याद है कमेंट बॉक्स में बताओ, कब गए, 1893 में ये भाई साहब साउथ अफ्रीका चले गए। बात समझ में आ गई। देखो 1888 में पढ़ाई करने के लिए कहां गए थे, लंदन गए थे। 1891 में लौट करके आए थे, ठीक है ना, 1891 में काम धंधा नहीं चल रहा था, तो 1893 में 2 साल बाद वापस चले गए, कहां पर, साउथ अफ्रीका में काम धंधा करने के लिए। इतनी कहानी याद हो गई सबको, ठीक है। अब दोस्तों साउथ अफ्रीका पहुंचने के बाद इनको थोड़ा काम धंधा मिलता है, तो एक केस की सुनवाई में भाई साहब एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। अब एक शहर से दूसरे शहर जाओगे सुनवाई करने के लिए, तो किसी न किसी गाड़ी से जाओगे, तो भाई साहब जा रहे थे किससे, ट्रेन से। किससे, ट्रेन से जा रहे थे। तो ट्रेन का बढ़िया सा टिकट लिया, बढ़िया का मतलब है कि रिजर्व टिकट लिया, और जाकर के अपनी सीट पर बैठ गए। अब गांधी जी अपनी सीट पे बैठे हैं, कहां जा रहे हैं, एक केस की सुनवाई में जा रहे हैं, कहीं पे मान लो कहीं भी घूमने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, मतलब इतना समझो तो काम की बात है, ठीक है, जा रहे थे। तो पता नहीं ससुरा किसके अंदर चुलबाजी थी, एक गोरा आया जिसके अंदर चुलबाजी थी, वो आकर के गांधी जी को उठा देता है, कहता है कि तुम ना काड़ा है, काड़ा मतलब तुम काले हो। गांधी जी कह रहे बहन मैं काला हूं क्या। अब गांधी जी का शीशा तो है नहीं, गांधी का साला हो सकता है काला हूं मैं थोड़ा सा, लेकिन क्या ही दिक्कत है, काला हूं तो क्या, टिकट लिया हूं, टिकट दिखाने लगे गांधी जी, देखो भैया हमारे पास टिकट है। क्या है, टिकट है सीट की। पर गोरा बोला ना, काले पीले लोग यहाँ पे नहीं बैठेंगे। तो गांधी जी बोले काहे नहीं बैठेंगे, टिकट लिया है तो बैठने दो हमको। पर गोरा बोला ना बेटा तुमको यहां नहीं बैठने देंगे। तो क्या होता है, गांधी जी को अगले स्टेशन पे लात मार करके बाहर फेंक देते हैं, मतलब कि डिब्बे से उतार देते हैं। अब पूछ लिया जाए एग्जाम में कि गांधी जी को किस स्टेशन पे उतारा गया था, उस स्टेशन का नाम क्या है। क्वेश्चन ये बनेगा, जो कहानी बता रहा हूं, गोरा कौन था गोरी कौन था कहां जा रहे थे, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा इससे। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि बाबू किस स्टेशन पे उतारा था गांधी जी को। तो उस स्टेशन का नाम है पीटर। आगे का मुझे पढ़ना नहीं आता है, आप लोग पढ़ सकते हो, पीटर मुझे पढ़ना आता है। तो ये क्या है, स्टेशन का नाम है जहां पर गांधी जी को उतार दिया था। अब गांधी जी को उतार दिया, लात मार के, लात मार के मतलब ऐसा उतार दिया, बेइज्जती लग रही है, कहीं ससुरा यार टिकट ले रखी है हमने, सब कुछ है हमारे पास, बस ससुरा हम काला है तो क्या हुआ, दिलवाला है हम, फिर भी उतार देते हैं। फिर भी ससुरा कहां से उतार दिया, ट्रेन के डिब्बे से उतार दिया गांधी जी को। गांधी जी बैठे रहे वहां पे, बोले क्या करूं क्या करूं। अब गांधी जी के पास 2 ऑप्शन है, बेइज्जती हो गई है, किसी ने देखा नहीं है, चुपचाप से सुने और निकल जाए साइड से। जैसे तुम्हारे साथ होता है, तुम कहीं घूमने गए, किसी ने 4 थप्पड़ मार दिए, अब तुम देख रहे हो साला थप्पड़ काहे मारा हमको, फिर तुम इधर देखा, किसी ने देखा ही नहीं, देखा है जिन लोगों ने अब उनको हम जानते नहीं है, तो फिर से बाल ऐसे करोगे और साइड से चले आओगे, बेइज्जती महसूस ही नहीं करोगे। गांधी जी के पास भी ऑप्शन था कि बेइज्जती हो गई है, उतार दिया है, अब क्या किया जाए। तो गांधी जी ने कहा यार देखा तो किसी ने नहीं है, अगर मैं चुप हो गया तो साला अगली बार फिर उतारा जाऊंगा मैं, भाई अगर मैं आज उतारा गया हूं तो कल भी उतारा जाऊंगा। तो गांधी जी ने क्या किया, इसका विरोध किया। क्या किया, विरोध किया। अब विरोध कैसे करेंगे, ऐसा तो नहीं अकेले जाके विरोध कर लेंगे, तो जितने भारतीय लोग थे और जो काले पीले लोग थे उनसे जाके मिलते हैं, कहते भैया देखो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, तुम्हारे साथ भी हो रहा होगा पक्का, अगर मेरे साथ जो चीज हुई है वो तुम्हारे पास भी हुई होगी, तुम्हारे साथ भी हुई होगी। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मेरे साथ भी हुई है। तो गांधी जी ने काम करते हैं, संगठन बनाते हैं। क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं। और उस संगठन का नाम क्या रखा गया, बोलो। उस संगठन का नाम रखा गया नटाल इंडियन कांग्रेस, संगठन का नाम रखा गया। और इस संगठन में काले पीले लोग जुड़ गए। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने विरोध किया कि भैया हमें क्या दो, अधिकार दो, जो हमको काला पीला बोलते हो ना, हमें अधिकार दो। ये सब चीजें कहां हो रही है, साउथ अफ्रीका के अंदर हो रही है, ठीक है ना। तो बोला हमें अधिकार दो। तो करीब ये सब करते करते, विरोध करते करते, और एक चीज गांधी जी ने बोला देखो हम लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करेंगे, मतलब कि अहिंसक आंदोलन था, लड़ाई झगड़ा इसके अंदर बिल्कुल नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी ने इसका विरोध किया, आंदोलन किया। और इस आंदोलन को क्या बोला गया, इस आंदोलन को बोला गया सत्याग्रह। क्या बोला गया, सत्याग्रह बोला गया। और दोस्तों ये चीज जो आंदोलन हुआ है कब तक चला, तो दोस्तों लगभग 21 साल तक ये आंदोलन चलता रहा वहां पर, 21 साल तक। समझ लो 21 साल यार बहुत हो जाती है।
लगभग लगभग 21 साल तक ये चीज चलती रही। फिर क्या होता है दोस्तों, गांधी जी ये आंदोलन जीत जाते हैं। जो गोरे लोग हैं ना, वो हार मान जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है भैया, गलती हुई है हमसे, अब से हम क्या करेंगे, काले पीले लोगों को भी क्या देंगे, थोड़ी सी इज्जत देंगे। अब मुझे सुकून आया भाई, मैं भी काला पीला हूं तो बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब गांधी जी को क्या हो रहा है, थोड़ा सा आत्मविश्वास जागृत होता है। एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, जब गांधी जी भारत आए थे ना, तो उनको बोलना नहीं आ रहा था, समझ रहे हो, मतलब बोल नहीं पा रहे थे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं थी। अब देखो, जो इंसान इतना कमजोर है, बोल नहीं पा रहा ढंग से, वो इंसान साउथ अफ्रीका में जाकर के बेइज्जती होने के बाद इतना बड़ा एक्शन लेता है कि सत्याग्रह कर देता है, एक संगठन बना लेता है और जीत भी जाता है। मतलब जीत जाते हैं ना, फिर वो गोरे हार मान जाते हैं। आपको क्या करते हैं, सबको क्या देते हैं, अधिकार देते हैं, उनकी इज्जत करना सिखा देते हैं, मतलब इज्जत देना शुरू कर देते हैं काले लोगों को। पहले इज्जत नहीं मिलती थी काले लोगों को वहां पे, फिर क्या होता है, इज्जत मिलना शुरू हो जाता है, अधिकार मिलने शुरू हो जाते हैं, ट्रेन में जा सकते हो, चीजें कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये गांधी जी वहां पे दिला के आ रहे हैं। तो एक चीज है यार, कि जब तक इंसान की बेइज्जती नहीं होती है ना, तब तक साला कुछ होता ही नहीं। अगर तुम्हारी भी बेइज्जती हो रही है ना, मतलब तुम बढ़िया चल रहे हो। बेइज्जती को अपना औजार बनाओ और लग जाओ। मेरी यार बहुत बेइज्जती हुई है, तो डेली बेइज्जती होती है मेरी, पर क्या कर सकते हैं, होती है तो होती है, क्या करेंगे। इस कान सुनो, इस कान से निकाल दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है कि नहीं। चलिए, तो लगभग 21 साल तक ये चीज चलती है। अब वहां पे जीत जाते हैं, तो गांधी जी एकदम ऐसे एकदम बढ़िया तरीके से, ससुरा हम जिता दिए हैं, अब क्या, थोड़ा चौड़े हो जाते हैं। अब गांधी जी फुल पावर में आ गए हैं। पावर मतलब कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना, बढ़ गया कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो गांधी जी क्या करते हैं, अब कहते हैं अभी काम करते हैं, कॉन्फिडेंस हो गया, भारत जाते हैं। कहां जाते हैं, अब भारत लौट के आते हैं। तो 1915 में, अब याद रखना, 1915 में गांधी जी पहली बार, मतलब कि आप दोस्तों याद रखो ना, 1915 में गांधी जी पहली बार साउथ अफ्रीका से भारत लौट के आ जाते हैं। याद रखोगे, 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट करके भारत में आते हैं। कब आते हैं, 1915 में। एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब लौट कर आए थे, 1915 में। अगर एग्जाम आपका सस्ता लेवल का है ना, सस्ते लेवल का एग्जाम है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये, ठीक है ना। अगर भारी भरकम है तो दूसरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आगे बताऊंगा मैं उनको, ठीक है। चलिए, तो 1915 में गांधी जी पहली बार भारत लौट के आते हैं साउथ अफ्रीका से। ये बात क्लियर हो गई। अब उन्होंने देखा, ससुरा यहाँ तो और दिक्कत है, यहाँ तो अंग्रेजों का शासन चल रहा है। जब पहली बार लंदन से लौट के आए थे ना गांधी जी, तब भी चल रही थी दिक्कत, अंग्रेज थे तब भी, लेकिन अब दिक्कत क्या है, ज्यादा है। अब दिक्कत क्या है, ज्यादा है। अब उस टाइम पे जब गांधी जी आए थे लंदन से लौट करके, उस टाइम पे कम्युनिकेशन बढ़िया थी नहीं, तो जो डंडा वंडा पड़ रहा होगा सह लिया होगा किसी इंसान ने, क्या फर्क पड़ रहा है। अब कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था इनका, गांधी जी का। भारत आ गए, देख रहे हैं ससुरा जुल्म हो रहा है यहाँ पे, तो बहुत ही जुल्म हो रहा है, अब क्या किया जाए। तो गांधी जी ने बोला, एक काम करता हूँ, साला मैं भी क्या करता हूँ, क्रांति करता हूँ। गांधी जी को पता चला 1857 क्रांति के बारे में। 1857 क्रांति पढ़ी है ना आप लोगों ने, तो गांधी जी को पता चला 1857 क्रांति हुई थी, पता तो पहले से ही था। बोला यार वहां पे ऐसा हुआ था, अच्छा मैं भी करता हूँ। अब भाई तुम बिना सिलेबस जाने एग्जाम में कूदोगे तो फेल हो जाओगे, नहीं हो जाओगे, सिंपल सी कहानी, फेल हो जाओगे। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा, तो तब तो फेल होना निश्चित हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करो, सिलेबस पता करो, उसके बाद कूदना चाहिए। तो गांधी जी को सिलेबस पता करने के लिए बोला गया कि भैया एक काम करो ना, पहले भारत का चक्कर लगा लो, भारत को पहले घूम लो, अच्छे से देख लो क्या समस्याएं हैं, कैसे क्या होगा, हर एक चीज को समझ लो। ये चीज किसने दी, मतलब कि ये बात किसने बोली गांधी जी को, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ये बोला गांधी जी को कि भैया तुम ऐसे मत कूदो, ऐसे कूदोगे तो दिक्कत हो जाएगी, पहले भारत का भ्रमण कर लो, पहले भारत को घूम लो, कहां पर क्या दिक्कत है, अंग्रेज कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों को जानने के बाद आप इन चीज में आओ, मतलब कि राजनीति में आओ। तो इसीलिए गांधी जी का गुरु कहा जाता है किसको, गोपाल कृष्ण गोखले को। एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी का गुरु कौन था। अब वो सोचता गुरु साला जिसने पढ़ाया होगा ना वो गुरु होगा, ना बाबा, वो गुरु की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जिसने ये बोला है कि भारत को घूम लो, वो गुरु है। तो गुरु का नाम क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखना आपको, ठीक है। चलिए, थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप चीजें समझ रहे हो, ऐसा मान के चलता हूं। अगर समझ रहे हो, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं छोड़ना है, और एक प्यारा सा लाइक भी कर देना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करते हैं, गांधी जी भारत को घूम लेते हैं। अब घूमने के बाद एक साल घूमते हैं बढ़िया से, 1917 आता है। क्या आता है, 1917। 1917 में क्या होता है, गांधी जी पहला आंदोलन करते हैं। गांधी जी पहला आंदोलन करते हैं, और उस आंदोलन का नाम रखा जाता है चंपारण सत्याग्रह। क्या नाम रखा जाता है, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये आंदोलन चंपारण स्थान पे हुआ था। कहां पर हुआ था, चंपारण स्थान पर हुआ था, जगह का नाम है चंपारण, इसीलिए इस आंदोलन का नाम क्या रखा, चंपारण सत्याग्रह। ये आंदोलन क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों जो किसान लोग थे ना, किसान लोग, उनसे जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। अब जबरदस्ती नील की खेती कराओगे तो वहां की जो जमीन है ना वो खराब हो जाती है। अब अंग्रेज क्या कर रहे थे, नील की खेती करवा रहे थे किसानों से जबरदस्ती।
तो ये बात गांधी जी ने देखी तो गांधी जी को बुरा लगा, भाई ऐसे कैसे करा सकते हो, साला जमीन हमारी, सब कुछ हमारा, जबरदस्ती करवा रहे हो हमसे। तो गांधी जी क्या करते हैं, पहला आंदोलन करते हैं 1917 में। कहां पर? चंपारण सत्याग्रह। मैं रिपीट कर रहा हूं, गांधी जी पहला आंदोलन करते हैं 1917 में। उसका नाम क्या है? चंपारण सत्याग्रह। क्यों किया? क्योंकि जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी। ये पहला आंदोलन है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गांधी जी का पहला आंदोलन क्या था? चंपारण सत्याग्रह इनका पहला आंदोलन था। याद रखोगे। चलिए 1917 में हुआ। अब आता है 1918। अब पहला आंदोलन जो नील खेती वाली था ना, वो जीत गए थे गांधी जी। बता देता हूं मैं, इसमें गांधी जी जीत गए थे, नील की खेती पर रोक लगवा दी थी। जब भाई पहला आंदोलन किया और तुम सफल हो जाओ, कैसा लगेगा? मजा आएगा। अब तो कॉन्फिडेंस बढ़िया ही रहेगा, है ना? तो फिर क्या करोगे? आगे काम करोगे। अब आता है 1918। 1918 में क्या होता है, गांधी जी अपना दूसरा आंदोलन करते हैं। कहां पर करते हैं? खेड़ा। खेड़ा क्या है? जगह का नाम है। तो खेड़ा में गांधी जी दूसरा आंदोलन करते हैं। इसीलिए इस आंदोलन को क्या बोलते हैं? खेड़ा आंदोलन बोलते हैं। दूसरा आंदोलन क्या है? खेड़ा आंदोलन। मैं रिपीट कर रहा हूं, खेड़ा क्या है? जगह का नाम है, ठीक है ना? यहां पे आंदोलन करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? तो खेड़ा में क्या होता है, फसल खराब होने के बाद भी किसानों को टैक्स देना पड़ता था। किसको? अंग्रेजों को। साला फसल खराब हो गई पहले से ही, ऊपर से टैक्स देने जाओ। ऐसे समझो 10 रुपए मैंने कमा लिए और 10 रुपए गिर भी गए मेरे, तो मेरी जेब तो खाली हो गई। इसके बाद भी मुझे अंग्रेजों को टैक्स देना पड़ेगा जाकर के, तो दिक्कत है नहीं है। साला एक तो मेहनत किया, फसल उगाई, फसल खराब भी हो गई, ऊपर से टैक्स देने भी जाओ, तो दिक्कत है नहीं है। तो खेड़ा में ये हो रहा था, अंग्रेज ऐसा जुल्म कर रहे थे। तो गांधी जी ने ये सब देखा, तो गांधी जी ने क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। और क्या रखा नाम? खेड़ा आंदोलन। ये गांधी जी का दूसरा आंदोलन था। कब हुआ? 1918 में। याद रखोगे। अब दोस्तों 1918 में ये होता है, यहां पर गांधी जी ये आंदोलन भी जीत जाते हैं, मतलब कि टैक्स को माफ करवा देते हैं। अब गांधी जी का कॉलर और बढ़िया, तो पहला आंदोलन पार, दूसरा पार, मतलब 2 बार जीत चुके हैं बढ़िया तरीके से, 1917 1918। अब दोस्तों 1918 में ना एक काम और हुआ था, अगर आपको याद हो तो। अब दोस्तों 1918 में गांधी जी एक आंदोलन और करते हैं। याद रखोगे, 1918 में गांधी जी 2 आंदोलन करते हैं। पहला आंदोलन खेड़ा आंदोलन हो गया। दूसरा आंदोलन क्या है? दूसरा आंदोलन है अहमदाबाद मील आंदोलन। अहमदाबाद मील आंदोलन। यहां पर क्या था? यहां पर दोस्तों जो मजदूर लोग थे ना, उनको कम सैलरी दी जाती थी, तो सैलरी को बढ़ाने के लिए गांधी जी यहां पे आंदोलन करवाते हैं, मतलब आंदोलन चलता है यहां पे, गांधी जी इसका नेतृत्व करते हैं। सुना? मजदूर हड़ताल करते हैं, है ना? गांधी जी वहां जाते हैं, गांधी जी इसका नेतृत्व करते हैं। कब? 1918 में ही। इसीलिए इस आंदोलन को क्या बोला जाता है? अहमदाबाद मील आंदोलन बोला जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है? ये आंदोलन भी गांधी जी जीत जाते हैं। तो गांधी जी का कैसा आंदोलन है? तीसरा आंदोलन है। याद रखोगे, पहला आंदोलन क्या था? पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, दूसरा खेड़ा, तीसरा अहमदाबाद मील आंदोलन। तीनों याद हो गए यहां तक? यहां तक देखो, मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं बार बार, ताकि आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएं, इसलिए बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। वीडियो लंबी हो रही है, क्लास लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, एग्जाम से तो बढ़िया नहीं है। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए वो अच्छा लगेगा नहीं ना, चीजें याद हो जाए वो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए मैं चीजों को बार बार बोल रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। थोड़ा पेशेंस रखो, 2 एक्शन देख रहे हो कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो, चीजों को समझो, ठीक है ना? तो क्या है? तीसरा आंदोलन है गांधी जी का, अहमदाबाद मील आंदोलन। यहां पर भी गांधी जी की विजय होती है, जो सैलरी थी उसको बढ़वा दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 1918 के बाद क्या आएगा? 1919 आएगा। और 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग घटना हुई थी 1919 में। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जलियांवाला बाग घटना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। सस्ता एग्जाम होगा तब पूछ लिया जाएगा, कभी भी बड़े एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है ना? इसलिए याद रखोगे 1919 में क्या? जलियांवाला बाग घटना हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों ये घटना हुई कहां पे थी? तो अमृतसर में। कहां पर? अमृतसर में ये घटना हुई थी। किन भाई साहब ने की थी? तो अंग्रेजी ऑफिसर था, जिसका नाम क्या था? डायर। पूरा नाम बताओ, पूरा नाम बताओ, किसी को याद है? चलो मैं बताता हूं, रेजिनाल्ड डायर। पूरा नाम ये था जो मैंने बताया। मेरी प्रोनाउंसिएशन ना बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तुमको समझ में आ रहा होगा, है ना? तो इन भाई साहब ने क्या कर दिया था? अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, अंधाधुंध, ऐसे। केजीएफ है ना, ऐसे ही, है ना? बढ़िया तरीके चला दी थी, तो सबको निपटा दिया था। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था, यहाँ पे आपको पता भी होगा, इस बारे में सुना होगा आप लोगों ने। 1919 में हुआ था, डेट याद रखनी बस, ठीक है। चलिए अब 1919 के बाद क्या आएगा? 1920 आएगा। क्या 1920 में गांधी जी ने कोई बढ़िया काम किया था? क्या आंदोलन किया था कोई? बताओ बताओ। हाँ किया था। 1920 में गांधी जी ने आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन। इसमें क्या था? इस आंदोलन के अंदर क्या था? इस आंदोलन के अंदर जो भारतीय लोग थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अंग्रेजी स्कूल छोड़ दिए थे। गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। याद रखोगे, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने किया। और इसमें क्या हुआ था? लोगों ने अंग्रेजी स्कूलों को छोड़ दिया था, जो अंग्रेजी स्कूल थे ना, उनको सबको छोड़ दिया था, लात मार दी थी, भाई मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं पढ़ रहा हूं,
है ना, तो छोड़ दिया था अंग्रेजी स्कूल। ये असहयोग आंदोलन में हुआ था 1920 में। डेट याद रखनी, क्या हो रहा क्या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डेट याद रखनी, नेतृत्व किसने किया ये याद रखना है, ठीक है, 1920। अब क्या आएगा 1921, तो 1920 में जो चीजें हो रही ना ये चलता रहा 1921 तक। भाई बार बार ना हर जगह हाथ नहीं फैलाना चाहिए, दिक्कत हो जाती है, जैसे यहाँ भी आंदोलन कर रहे हो वहां भी आंदोलन कर रहे हो, तो सुपरमैन थोड़ी हो एक जगह दो जगह पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच पाओगे ना भाई, तो एक जगह करो, बढ़िया से करो। तो 1920 वाली कहानी चलती रही है, असहयोग आंदोलन चलता रहा है, ठीक है ना, इसमें लोग छोड़ते रहे चीजों को, ठीक है। चलिए 1921 तो ऐसे ही निकल, क्या हो गया, बैठ चला, तो 1921 चलता रहा। 1921 के बाद क्या आएगा, 1922 आएगा। अब 1922 में क्या होता है, एक घटना होती है जिसे बोला जाता है चोरी चारा घटना। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों ना दिक्कत हो जाती है, दिक्कत मतलब कि लोग हिंसा पे उतर जाते हैं, मारपीट करने लगते हैं। जब मारपीट करने लगे तो गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन को वापस ले लिया था। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि चोरी चारा घटना कब हुई थी, 1922 में हुई थी, और ये आंदोलन गांधी जी को वापस लेना पड़ा था। ये आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया चोरी चारा घटना के बारे में, ठीक है ना, इसको याद रखोगे, ठीक है। अब दोस्तों गांधी जी और काम भी बीच में करते रहे, वो हमारे काम की चीजें नहीं है। अब जो काम का आ रहा है वो आता है 1930, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। 1930 में क्या होता है, गांधी जी एक आंदोलन करते हैं और इस आंदोलन का नाम रखा जाता है नमक सत्याग्रह। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखोगे। 1930 में गांधी जी आंदोलन करते हैं, कौन सा, नमक सत्याग्रह। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों अंग्रेजों ने एक रूल बना रखा था, एक कानून बना रखा था कि नमक का उत्पादन ना सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही करेंगे, भारतीय लोग नमक का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। और नमक क्या है, नमक एक अनिवार्य वस्तु है, हर व्यक्ति को नमक की जरूरत पड़ती है ना। तो अंग्रेजों ने कानून बना दिया था कि नमक का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज करेंगे, भारतीय लोग नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को तोड़ा किसने, गांधी जी ने। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कर दिया, नमक आंदोलन कर दिया गांधी जी ने। और क्या किया इन्होंने, अच्छा कहां से किया था, एग्जाम पूछा जाता है कि गांधी जी ने जो नमक आंदोलन किया था वो कहां से स्टार्ट होकर कहां तक गए थे। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, स्टार्टिंग था इनका साबरमती आश्रम, और साबरमती आश्रम से कहां गए थे ये, दांडी, कहां गए थे, दांडी गए थे। लगभग 240 मील, 240 मील ये चलकर गए थे। कितना हो जाएगा, अगर इसे किलोमीटर में देखोगे तो किलोमीटर में आ जाएगा ये 390 किलोमीटर चले थे, 390 किलोमीटर चले थे, लगभग 24 दिन करीब लगे थे इनको वहां तक पहुंचने में। साबरमती आश्रम से कहां गए, दांडी गए, लगभग 390 किलोमीटर ये चलकर गए थे, 24 दिन करीब इसमें लगे थे। वहां जाकर क्या किया, वहां जाकर नमक को उठाया इन्होंने, मतलब कि कानून तोड़ दिया था इसका, अंग्रेजों ने जो बना रखा था, ठीक है ना। तो ये याद रखोगे, नमक सत्याग्रह कब होता है, 1930 में। इसीलिए दोस्तों नमक सत्याग्रह को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। अब एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि गांधी जी जब दांडी पहुंचे थे तो कब कानून तोड़ा था, तो 6 अप्रैल, याद रखोगे, 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के किनारे पहुंच करके नमक को अपने हाथों में उठाया था। 6 अप्रैल 1930, दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1930 में गांधी जी नमक सत्याग्रह करते हैं, साबरमती आश्रम से चल करके दांडी जाते हैं जो लगभग 390 किलोमीटर है ना, 24 दिन लग जाते हैं लगभग पहुंचने में। और वहां 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल को समुद्र के किनारे नमक को उठाते हैं और कानून तोड़ देते हैं, अंग्रेजी जो कानून था उसको तोड़ देते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी ने अंग्रेजी कानून कब तोड़ा था, तो 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा था, 6 अप्रैल 1930 को कानून तोड़ा था। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं भाई, समझ गए होंगे, ऐसा मान के चलता हूं। कोई भी दिक्कत है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं तुरंत बताऊंगा उसका आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये नमक सत्याग्रह होता है 1930 को। अब दोस्तों आता है 1931, और 1931 को क्या होता है, गोलमेल सम्मेलन होता है। 1931 को क्या होता है, गोलमेल सम्मेलन। अब दोस्तों गोलमेल सम्मेलन क्या है, इसकी क्लास में अलग से दूंगा, बस इतना याद रख लो कि 1931 को गोलमेल सम्मेलन होता है जिसमें गांधी जी का अस्तित्व रहता है, नेतृत्व करते हैं इस चीज का, ठीक, मतलब इसके अंदर रहते हैं वो 1931 में। अब दोस्तों मैंने ना सीरीज वाइज पढ़ाया आपको, क्यों पढ़ाया है, क्योंकि कभी कभी ना आपको बोलता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, आरोही क्रम में लगाओ या अवरोही क्रम में लगाओ, तो डेट वाइज ही लगाया जाता है इनको, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया चीज को, ठीक है ना। आरोही और अवरोही तो पता है ना आपको, असेंडिंग डिसेंडिंग, है ना, उस हिसाब से लगाना होता है और डेट के अकॉर्डिंग लगाना होता है। तो नमक सत्याग्रह पहले 1930, गोलमेज सम्मेलन 1931, याद रखोगे। अब दोस्तों 1942 आता है, और भी चीजें हुई थी बीच में। 1942 में आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना, फालतू चीजें नहीं बताना बिल्कुल भी, क्योंकि फालतू में स्टोर करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो 1942 में क्या होता है, एक नारा आता है, वो नारा क्या था, करो या मरो, करो या मरो। 1942 में ये नारा आता है, करो या मरो। एग्जाम में पूछा जाता है करो और मरो कब नारा आया था, 1942 में आया था, याद रखोगे। और ये नारा कब दिया गया था, तो कब दिया गया था, 1942 में दिया गया था, जब आंदोलन हो रहा था। कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1942 में
आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके अंदर ये नारा बोला गया था, करो या मरो। 1942 में आंदोलन हुआ था, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। नारा क्या था? करो या मरो। तो सर आप करो या मरो, मतलब कि अंग्रेजों को लात मार के भगा दो या मर जाओ यहीं पे, कुछ तो करो। तो करो या मरो, 1942 याद रखोगे, याद रखना भाई, तभी मेरी मेहनत सार्थक होगी जब आप लोग इन चीजों को याद रखोगे और एग्जाम में बढ़िया तरीके से करके आओगे। और अगर अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं छोड़ना है, ठीक है ना? 1942 क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब दोस्तों 1947 में क्या होता है पता ही है, भारत को आजादी मिल जाती है। और आजादी कैसे मिली थी? विभाजन हो रहा था, पाकिस्तान अलग भारत अलग हो रहा था, तो दंगे फसाद हो रहे थे। तो दंगे फसाद होने के लिए गांधी जी ने उत्सव नहीं मनाया था। जो ये हो रहा था ना कि भाई हम जीत गए, पतंग उड़ा लेते हैं, सब कर लेते हैं, गांधी जी नहीं कर रहे थे, क्योंकि लोग कट रहे थे, मर रहे थे, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो गांधी जी बहुत ज्यादा निराश थे, बहुत ज्यादा निराश थे चीजों से। फिर क्या होता है? फिर दोस्तों वो दिन आता है जब गांधी जी भगवान को प्यारे हो जाते हैं, अर्थात 30 जनवरी 1948, नई दिल्ली, नथुराम गोडसे गोली मार देते हैं किसको? गांधी जी को। याद रखोगे, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मार दी जाती है। अब देखो, जो इंसान इतना सब करके आया उसको एक गोली मार के निपटा दिया। लाख गलतियां मान लो की हो, लाख गलती कर ली गांधी जी ने, पर मारने की क्या जरूरत थी? समझा देते भाई, लेकिन मार दिया। अब अपना अपना नजरिया है कि उनको कोई अच्छा मानता है, कोई खराब मानता है। आपका क्या नजरिया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि नथुराम गोडसे ने गांधी जी को मारा, वो सही किया या गलत किया? अच्छा, एग्जाम में पूछा जाता है कि जब गांधी जी को गोली मारी थी तो गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे? तो अंतिम शब्द थे हे राम। क्या थे? हे राम। ये गांधी जी के अंतिम शब्द थे, हे राम, ठीक है। चलिए, अच्छा इंपोर्टेंट और इंपोर्टेंट, आप थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा जो गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? आश्रम कौन कौन से बनाए थे? तो 1917 में आश्रम बनाया था, कौन सा? साबरमती आश्रम बनाया था 1917 में, एग्जाम के पॉइंट से याद रखोगे, ठीक है। दूसरा आश्रम क्या बनाया था? दूसरा सेवेग्राम आश्रम 1936 में बनाया था। और एक चीज याद रखोगे, और क्या रखोगे? एक आंदोलन ना और हुआ था, खिलाफत आंदोलन। क्या था? खिलाफत आंदोलन। इंपोर्टेंट है, खिलाफत आंदोलन भी पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा तो। खिलाफत आंदोलन में भी गांधी जी का सहयोग था। और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? मोहम्मद अली, मतलब कि मुसलमानों का ही आंदोलन था, मोहम्मद अली। इसकी कहानी अलग है, ठीक है ना, गांधी जी थोड़ी सी अलग है, लेकिन गांधी जी का सहयोग इस आंदोलन में था। एग्जाम पूछ लिया जाए, क्या खिलाफत आंदोलन में गांधी जी का सहयोग था? आंसर इज यस, था, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? दोस्तों ये आंदोलन भी 1930 में ही शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें क्या था? इसमें अंग्रेजों के कानून तोड़े जाते थे, जो भी अंग्रेजों ने कानून बनाया तोड़ दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? कानून तोड़ने का आंदोलन था, अंग्रेजों द्वारा कोई कानून बनाया उसको तोड़ दिया, 1930 में आया था। और 1930 में कौन सा कानून तोड़ा था? नमक वाला, है ना, नमक सत्याग्रह हुआ था ना, गांधी जी ने नमक उठाया था 6 अप्रैल को, तो वो भी आ जाएगा, इसके अंदर ही आएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर ही आएगा। क्या? नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह आएगा। बात समझ आ गई है? ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाएंगी, आप लिख सकते हो कहीं पे भी कॉपी वगैरह पे, ठीक है। चलिए, बाकी दोस्तों गांधी जी ने एक आंदोलन और किया था, हरिजन आंदोलन। ये किसके लिए था? जो नीची जाति के लोग होते हैं ना, उनके लिए था हरिजन आंदोलन। हरिजन, हरि मतलब भगवान विष्णु, जन मतलब लोग, मतलब जो नीची जाति के लोग हैं ना, भगवान विष्णु के लोग हैं वो, ऐसा उन्होंने बोला था। तो हरिजन आंदोलन किसने किया? गांधी जी ने किया था, ये भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों गांधी जी की किताब क्या थी? तो इनकी किताब का नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये इनकी किताब का नाम था, ये भी आप लोग याद रखोगे। एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं, याद रखनी चीजों को। बाकी दोस्तों अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो आप लोग मुझे बताओगे। पहला क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और दोस्तों गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब दोस्तों यहां पर हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है गांधी से रिलेटेड। इसके अलावा दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा गांधी से रिलेटेड। अगर आपने इतना पढ़ लिया, आई एम श्योर दोस्तों आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए, टाटा बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। और अगर अच्छा लगा है तो आप लोग क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए।